नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने YouTube चैनल इजी लर्न टेक 23 पर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और जो मेरे यहाँ ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं मेरे ब्रांच में विजिट करके क्लास कर सकते हैं, जो कि बोरिंग रोड पटना में है। कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन के नाम से चलता है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में वर्ड पढ़ रहे थे। वर्ड में हम लोग पिछले क्लास रिव्यू पढ़े थे। आज हम लोग सीखते हैं व्यू में। व्यू का ऑप्शन का यूज़ के बारे में बतला रहे हैं, क्या यूज़ है इस सब का। और ऑप्शन बाई ऑप्शन बता देंगे। व्यूज़ है, शो है, जूम है, विंडो है, माइक्रो है, ये सब टूल्स आज हम आपको बता रहे हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज पे कुछ कंटेंट टाइप करेंगे, तब हम ऑप्शन को समझेंगे। जैसे ही हम कुछ टाइप कर लेते हैं, चलिए हम टाइप कर लिए। 1 से 2 पेज में कुछ कंटेंट टाइप कर लिए। देखिए इस पेज को यहाँ पे करा व्यू में रीड मोड। रीड मोड में अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो इस पेज को हम रीड मोड में कर सकते हैं। ये मेरा क्या है, प्रिंट लेआउट मोड में है। यहाँ पे प्रिंट लेआउट सेलेक्ट है, ये अभी हम लोग प्रिंट लेआउट मोड में है। रीड मोड में करेंगे तो ये मेरा जूम हो जाता है, पूरा पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से हम इसको एक बार में ओपन कर लिए, पढ़ सकते हैं। यहाँ से पेज को हम लोग मूव करते हैं और मूव करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर हम नॉर्मल कर दिए। नॉर्मल करने के लिए हम बैक एस्केप की को प्रेस करके भी कर सकते हैं, इसे वहाँ से कट करके भी ले सकते थे। प्रिंट लेआउट में वेब लेआउट भी वेब की तरफ पेज होता है, जैसे गूगल का पेज कैसे ओपन होता है उस तरह से वेब लेआउट में ओपन होता है, इस तरह से। तो आप देखें, रीड मोड समझे, प्रिंट लेआउट समझ जान ही रहे हैं। मैं नॉर्मल में हम लोग का प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट हो गया। यहाँ पे आउटलाइन होता है, जैसे कोई भी टॉपिक का हेडिंग हम लोग देते हैं, जैसे यहाँ से करके दिखा रहे हैं। जैसे एक हर एक लाइन के पहले एक हेडिंग हो गया। जैसे इसके अंदर अब हम इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे ये बॉडी टेक्स्ट होता है। जैसे अभी एक नॉर्मल करके दिखाते हैं। इतना पे आपको समझने में अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पे लिखते हैं ADCA लिखें और यहाँ पे कुछ कंटेंट हम लिख दिए। अब जब ADCA है, इसको हम क्या करेंगे, आउटलाइन देते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है मेरा, ये बॉडी टेक्स्ट हो गया, तो इसको हम लोग लेवल दे देते हैं। चलिए इसके अंदर मेरा बॉडी टेक्स्ट आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, फिर शो करेगा। हम चाह रहे हैं फिर कुछ कंटेंट के बाद मेरा फिर से एक लेवल आ जाए। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम DCA और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से इसको लेवल देते हैं। 9 लेवल तक है, कोई लेवल दे सकते हैं। अब फिर इसके अंदर इसको हाइड कर सकते हैं। अब इतना पढ़ना हो तो फिर इसको डबल क्लिक करते हैं, शो करेगा, डबल क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। इस तरह से ये बॉडी टेक्स्ट और हाइड होता है। ये काम होता है किसका, यहाँ से क्लोज करेंगे, ये काम होता है मेरा आउटलाइन का। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग मेरा पेज यहाँ पे दिखेगा, ड्राफ्ट के तरह देखना चाहते हैं, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। समझ गए। नॉर्मली हमारा प्रिंट लेआउट में रहेगा। यहाँ पे देखिए रूलर दिया हुआ, रूलर यहाँ पे लगा नहीं है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रूलर लग जाता है पेज में। पेज का साइज़ क्या है, इंच में है, सेंटीमीटर में है, पिक्स में है, इस तरह से यहाँ पे दिखाता है। इसको हम लोग रूलर बोलते हैं। ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, पेज को ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग कर देता है। जैसे जो भी हम कंटेंट टाइप किए हैं, देखिए ये मेरा ग्राफ पेपर की तरह आ गया। जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह से ये आ रहा है। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव पेन है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं हेडिंग बाय हेडिंग। जो हेडिंग रहेगा मेरा वो हेडिंग हम देख सकते हैं। जहाँ पे जाना है यहाँ हेडिंग के बाद पेज के अकॉर्डिंग देखना है, पेज के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स, रिजल्ट के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग, पेज के अकॉर्डिंग, हेडिंग के अकॉर्डिंग। हेडिंग ADCA पे है, DCA पे जाएंगे, DCA सामने आएगा यहाँ। फिर हम जो जितना पेज पे वर्क किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। समझ गया। चलिए ग्रेडियंट लाइन को हटाते हैं। रूलर हटाना हटाएंगे, नहीं रखना होगा रख लेंगे। ठीक है। चलिए नॉर्मल 100% रहता है ये मेरा पेज। यहाँ से भी हम जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जूम किए 100% है, 200% करना हो ओके करेंगे, 200% आ गया। समझ में आया।
चलिए, और इसको फिर से 100% करना होगा, 100%। चलिए एक चीज़ और, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और पेज कंटेंट टाइप कर लेते हैं हम। चलिए टाइप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 पेज में देखना, 1 पेज आ गया। मल्टी पेज करके देखना चाहते हैं, जैसे ये मल्टी पेज एक साथ ओपन होगा, फिर से 1 पेज करना तो 1 पेज कर लेंगे। पेज का विड्थ और हाइट यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं। मल्टी पेज, 1 पेज, पेज विड्थ, समझ रहे हैं। 1 पेज रहेगा इस तरह से, पेज को जूम करके देखना हो इस तरह से करके देख सकते हैं। मल्टी पेज को एक साथ ओपन करना, तीनों पेज आ गया। ब्लैंक पेज में लास्ट कंटेंट बचा है यहाँ, इस तरह से मल्टी पेज करके दिखाएगा, समझ गए। 1 पेज, यहाँ से विंडो ओपन होता है, जैसे वर्ड जैसे हम लोग एक ओपन किए उस तरह से वर्ड जितना ओपन करना चाहेंगे वर्ड सेम मेरा ओपन होते जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाने लगा 2 विंडो सेम ओपन हो गया। एक तो ये हम टाइप किए होता है, इसी के तरह डिट्टो अगर ओपन करना है तो मेरा दूसरा विंडो ओपन हो जाता है। अगर हम ये दोनों को एक साथ अरेंज करना चाहेंगे तो फिर हम व्यू में जाएंगे यहाँ से, और जाने के बाद यहाँ पे ऑल अरेंज, ये एक दूसरा विंडो ओपन हो गया, ये एक दूसरा विंडो ओपन हो गया। सेम कंटेंट, ये नहीं कि अलग कंटेंट रहेगा। क्लियर हो गया। एक किसी को हटाना हो कट कर देंगे, एक को रखना हो एक रहेगा मेरा, समझ रहे हैं। ये क्या करता है, स्लिप, ये बांट देता है पेज, जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहीं से मेरा नया विंडो ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट पेज, हम सेकंड पेज पे यहाँ कर्सर रखते हैं, यहीं पे रखते हैं, कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे स्लिप कराना है, यहाँ से एक अलग विंडो ओपन हो गया। सेम विंडो नहीं, पेज एक तरह से सेम उसी तरह से वर्क करता है। ये अलग हो गया, ये अलग मूव करता है, आप देख रहे हैं, ये अलग मेरा मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं मेरा अलग मूव कर रहा है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विंडो ऑल, यहाँ पे तो हम देखे थे न्यू विंडो ओपन करके अरेंज ऑल दोनों विंडो था, अरेंज किए थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कितना विंडो ओपन है वो देख रहे हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए इसको हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, चेक विंडो है, फिर न्यू विंडो ले लेते हैं, फिर व्यू में गए, फिर न्यू विंडो ले लिए, इतना विंडो मेरा 2-3 ओपन कर लिए हम। अब यहाँ पे देखना है हमको किस विंडो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 पे है, 1 पे जाना 1 पे जाएंगे, 2 पे जाना और 2 पे जाएंगे, 3 पे जाना है 3 पे। कैसे पता चल रहा है कहाँ है, 1 पे गए। यहाँ देखिए ऊपर में आपका विंडो दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर में डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट 2, यहाँ डॉक्यूमेंट 2 हो गया, देखिए रेड भी होने लगा डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 3 करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट 3 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से एक एक करके देख सकते हैं, जितना विंडो ओपन करेंगे। ऑल अरेंज हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 विंडो, समझ में आया। न्यू विंडो एक ओपन, फिर ओपन कर लिए, फिर आ गया, फिर से ऑल अरेंज, देखिए 1 2 3 4 विंडो हो गया। हटाना होगा, एक एक करके कट कर देंगे। सेम कंटेंट का विंडो ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हम कॉपी करना चाहते हैं कि पूरा कंटेंट एक दूसरे जगह आ जाए, फिर कोई कंटेंट दूसरे जगह आ जाए, फिर कंटेंट दूसरे जगह आ जाए, तो कॉपी करना, सेव करना, फिर से पेज ओपन करना, सेव करना, उससे अच्छा है कि हम विंडो ही ओपन कर लीजिए। सेम कंटेंट का 2 पार्ट हो जाएगा, आपको सेव करने का झंझट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्लियर। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एक ऑप्शन इसमें और बच रहा है, और ये बताते ही मेरा ये वर्ड का आज क्लासेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग को वर्ड में शुरू से लास्ट तक कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर ऑफलाइन में आके पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं पटना बोरिंग रोड में। मेरा सेंटर का नाम है कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप आके कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम हटा दिए सारे को। माइक्रो का क्या काम है, ये क्या करता है, जैसे हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते उस तरह से हम कंटेंट टेक्स्ट को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से जैसे व्यू में जाएंगे, यहाँ रन, कुछ भी हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे मान लीजिए DC लिख देते हैं, क्रिएट करते हैं। कुछ कंटेंट टाइप कर रहे हैं, नहीं व्यू नहीं, रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड करेंगे तब देखेंगे। पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तब देखेंगे। व्यू में तो जो रिकॉर्ड रहेगा वो दिखाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए
यहाँ पहले हम रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे, माइक्रो 1 हो गया, ओके। तब यहाँ पे मेरा बॉक्स आ गया, जैसे लिखते हैं कंप्यूटर वॉरियर्स एडुकेशन पीवीटी एलटीडी। कहाँ पे है ये? 1/10 मार्ग बोरिंग रोड, ये पड़ता है आपका नॉर्थ, इसकी पूरी बोरिंग रोड पटना। अब देखिए ये मेरा रिकॉर्ड हुआ। अब यहाँ पे हम अपना चैनल का नाम दे देते हैं। मोबाइल नंबर हो गया मेरा, ये मेरा एड्रेस के साथ हो गया, ये मेरा चैनल हो गया। ये रिकॉर्ड हो गया। अब ये रिकॉर्ड हो गया, इसको अब हम स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो गया मेरा स्टॉप। अब इसी को बार बार हमको प्ले करना होगा, तो व्यू में जाएंगे, जैसे माइक्रो 1, फिर से सेम चीज़, इतना टाइम लगा हमको लिखने में, हम सेम चीज़ अगर सेव करके रखेंगे तो यहाँ से रन करेंगे, वो डिटो चीज़ आपको डबल हो जाए, कॉपी होके आ गया, देखिए सेम चीज़ आ गया। फिर से कहीं जाना होगा, यहाँ पे सेव रहेगा, व्यू में, व्यू रिकॉर्ड माइक्रोज में जाएंगे, माइक्रो 1 करके मेरा रिकॉर्ड है। हम कुछ भी नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हम माइक्रो 1 ही रखे। फिर से रन करना, फिर से रन हो जाएगा। होता क्या कि जैसे हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, उसको बार बार प्ले करके सुनते हैं, उसी तरह से हम टेक्स्ट को रिकॉर्ड किए। अब वो हम अपना एड्रेस ही, चैनल का नाम ही रिकॉर्ड किए, उसी को रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे प्ले कर दिए। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप मेरे चैनल को देखिए और वर्ड अच्छे से सीखिए। आगे हम लोग अब एक्सेल स्टार्ट करेंगे, और एक्सेल में कैसे वर्क होता है, पहले फार्मूला सीखेंगे, फार्मूला का यूज़ सीखेंगे, सारा चीज़ एक एक करके जैसे वर्ड में बताए हैं वैसे वहाँ भी बताएंगे, और आप लोग इजी तरीक़ा से घर बैठे सीख सकते हैं। और हम आपको बता ही दिए कि ऑफलाइन में मेरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि वो अच्छे से देख के अच्छे से सीख सकते हैं कंप्यूटर इजी तरीक़ा से। और सीखने के बाद भी आप हमसे अगर यूट्यूब से सीख लेते हैं, सीखने के बाद भी अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, आइए और हमसे जुड़िए। और सीखने के बाद एक मेरा छोटा सा एक टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद हमसे आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट लेके उसका आप कहीं भी कोई भी वैकेंसी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीखने के बाद टेस्ट देना होगा तभी आपको मिलेगा, ऐसे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम टेस्ट लेने के बाद ही देंगे। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपको कंप्यूटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए थैंक यू।